तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा है कि आप लोग ठीक ही होंगे। तो आप सभी का स्वागत है एक न्यू इशिकाई वीडियो में। तो वीडियो में आगे जाने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नीचे कमेंट भी कर दीजिएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। तो ये मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती कि प्लीज़ आप लोग मेरे लिए 40 कमेंट कर दीजिएगा। अगर आप मेरे लिए 40 कमेंट करते हो तो मैं आपके लिए अगली वीडियो जल्दी बना के लाऊंगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आपकी जो वीडियो की स्टार्टिंग में हम एक लड़के को देखते हैं जो यहाँ पे एक बंदे से मार खा रहा होता है और बंदा बोलता है कि तुम कितने ज़्यादा अगली हो, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। जिसके बाद वो लड़का बड़ा हो चुका होता है जिसका नाम रे होता है। जिसके बाद हम देखते कि एक लड़का एक लड़की की जो किताब है वो लेके यहाँ पे कह रहा होता है कि ये तो काफ़ी अच्छी नॉवल है। तभी रे खड़ा होता है और ये बोलता है कि तुम उस वापिस कर दो। तो लड़का बोलता है कि लगता है कि यहाँ पे रे मुझसे जो है पंगा लेना चाहता है, क्या सही में तुम मुझसे फाइटिंग करना चाहते हो। तो रे जो होता है डर जाता है और ये बोलता है कि मैं तो सिर्फ इतना ही कह रहा था कि सैरिया को दिक्कत हो रही है, इसलिए तुम उसकी किताब को वापिस कर दो। तभी ये लड़का कहता है कि ठीक है, मैं बाकी बंदों को बुलाता हूँ, लगता है कि तुम लड़ना ही चाहते हो। जिसके बाद ये ने को बोलते कि तुम आ जाओ, हम लोग जो है फन करेंगे। तो ने बोलते कि नहीं, मुझे जो अभी कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए तुम यहाँ पे जो लड़ना बंद करो और उसकी जो किताब है वो अब जो वापिस कर दो। तो ये लड़का बोलते कि मुझे लगा कि हमें मज़ा आएगा, हम जो इसे बड़े आराम से यहाँ पे जो है मारते हैं, लेकिन तुम कह रहे हो तो मैं इसे इग्नोर कर देता हूँ। और ये जो है सैरिया की किताब को सैरिया को जो है दे देता है और जिसके बाद ये बैठ जाता है और गुस्से में जो सीट होता है उसको जो है लात मारने लग जाता है। तभी जो टीचर होते हैं ये बोलते कि मैं अभी तक यहाँ पे हूँ, तुम लोग इस बदमाशी को मत करो। अगर तुम्हें बदमाशी करनी ही है तो जब मैं तुम्हारा टीचर नहीं रहूँगा तब कर लेना। तभी हम देखते कि एकदम से बस में लाइट जो है चमकने लग जाती है और हम देखते कि सारे बच्चे दूसरे वर्ल्ड में आ जाते हैं और यहाँ पे कहते हैं कि आखिरकार हम लोग कहाँ पे आ गए। तभी गोडेस आती है और ये बोलती कि आप सभी का मेरे किंगडम में स्वागत है। असल में मैं आप सभी से हेल्प चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप डेमन लॉर्ड से लड़ने में जो है हमारी हेल्प करें, क्योंकि यहाँ पे जो डेमन लॉर्ड है वो जो पहले आया था 200 साल पहले। तभी हीरोस आए थे और उन्होंने हमें बचाया था, लेकिन पता नहीं कैसे जो डेमन लॉर्ड है वो जो है दोबारा जिंदा हो चुका है। और यहाँ पे जो हीरो पहले आया था वो जो था दूसरे वर्ल्ड से था, इसलिए हमने आपको बुलाया है। इसलिए हम चाहते कि आप प्लीज़ जो है हमारी हेल्प कीजिए। तो ये बच्चे बोलते कि आखिरकार ये किस तरह का सपना है, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा, लगता है कि ये कोई यहाँ पे फ्रैंक है। तभी यहाँ पे जो टीचर होते हैं ये बोलते कि सही बच्चे शांत हो जाओ और यहाँ पे मेरी बात सुनो। मुझे भी नहीं पता कि यहाँ पे क्या चल रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोग शांत हो जाओ और यहाँ पे जो गॉडेस है उनको चीज़ों को एक्सप्लेन करने दो। तभी जो ने होता है ये बोलता है कि तुम ये कहना चाहती हो कि हम लोग यहाँ पे जो डेमन लॉर्ड है उससे जो है फाइटिंग करें। तो गॉडेस बोलते कि हाँ। तो ने बोलते कि अगर हम लोग ऐसा ना करें तो क्या होगा। तो यहाँ पे गॉडेस बोलते कि मैं तुमको तुम्हारे वर्ल्ड में नहीं भेज सकती, क्योंकि यहाँ मुझे तुम्हें तुम्हारे वर्ल्ड में भेजने के लिए मुझे जो एक ईवल जो एलिमेंट है वो चाहिए जो डेमन लॉर्ड के पास ही है। और उसको पाने के दो ही तरीके हैं। ऑप्शन एक, तुम यहाँ पे जो है उसके जो दिल है उसको जो है पालो, जिसके बाद तुम उसको जो है निकाल सकते हो। और दूसरा ऑप्शन, तुम उसको मारो और उसका जो नेकलेस है वो जो ले आओ और यहाँ पे तुम लोग जो आराम से अभी जा सकते हो। जिसके बाद यहाँ पे ये लोग बोलते कि आखिरकार तुम क्या बकवास कर रही हो, मुझे तो बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा कि यहाँ पे ये जो दूसरा वर्ल्ड है, हम तुम्हारे साथ नहीं देंगे। गॉडेस बोलते कि मैं तुमसे यहाँ पे जो है भीख मांगती हूँ, प्लीज़ तुम लोग हमारे जो वर्ल्ड है उसको जो है बचा लो। तभी सैरिया गॉडेस को बोलती है लेकिन हम लोग भी तो इंसान हैं, आखिरकार हम लोग क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे गॉडेस बोलती कि तुम लोग दूसरे वर्ल्ड से आए हो और तुम लोगों के पास अनोखी शक्ति है जो इस वर्ल्ड के लोगों के पास नहीं है। तभी ये लोग बोलते क्या सही में ये जो है दूसरा वर्ल्ड है। तभी यहाँ पे जो गॉडेस होती हैं वो एक बंदे को बुलाती हैं और साथ में एक एनिमल को बुलाती हैं और जिसके बाद वो एनिमल इस बंदे को खा जाता है। तभी एक लड़की बोलती कि मुझे यकीन हो गया कि ये दूसरा वर्ल्ड है। गॉडेस बोलती कि चलो टाइम आ गया तुम्हारे स्किल को चेक करने का। जिसके बाद ये लोग एक एक करके यहाँ पे जो अपनी स्किल होता है उसको जो है चेक कर रहे होते हैं। यहीं पे जो बदमाश लड़का होता है इसका बॉल चमकने लग जाता है। गॉडेस बोलती कि तुम ए रैंक पे हो यहाँ पे। तभी जो यहाँ पे ने होता है उसका जो बॉल होता है वो तबाह हो जाता है। गॉडेस बोलते इसका मतलब तुम जो एस रैंक पे हो। तभी ने बोलता है लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार तुम लोग हमारी जो भाषा है वो कैसे बोल सकते हो, क्योंकि हम लोग तो दूसरे वर्ल्ड में है ना। गॉडेस बोलते कि मैंने अपनी टीम को तुम्हारी जो भाषा है वो जो है सिखा रखी है। फिर ये बोलते कि वैसे तुम ये बताओ कि एस रंग का क्या मतलब है। गॉडेस बोलती इसका ये मतलब है कि तुम बहुत ज़्यादा ही ताकतवर बंदे हो। तभी हम देखते कि जो सैरिया होती है वो यहाँ पे
फिर से जो बॉल को तोड़ देती है और यहाँ पे गॉडेस खुश हो जाती हैं और ये बोलती कि तुम भी एस रैंक पे हो। गॉडेस बोलती कि जो हमारी पिछली टीम आई थी उसमें जो सिर्फ एक ही एस रैंक के बंदे थे जो काफ़ी गुड लक था, लेकिन यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे एस रैंक के बंदे हैं जो हमारे लिए बहुत अच्छा है। अब फाइनली ने की बारी आ जाती है और गॉडेस ने की पावर को देखते ही यहाँ पे कहते कि अगला बंदा कौन है। ने पूछता है कि आखिरकार मेरी पावर कौन सी है, लेकिन गॉडेस कुछ भी नहीं बोलती। फिर ने जो होता है चला जाता है। फिर हम देखते कि एक और लड़के की बारी आती है और इस लड़के के पास जो ब्लैक मैजिक होता है वो होता है। गॉडेस बोलती कि तुमने तो कमाल ही कर दिया, जिसके गॉडेस बोलती कि तुम लोग अपनी जो स्किल है उसको जो है चेक कर सकते हो। जिसके बाद हम ने को देखते हैं जो चेक करता है उसका लेवल कौन सा है, लेकिन उसका लेवल ई रैंक का होता है। जिसके गॉडेस बोलते कि तुम सभी यहाँ पे जो है सर्कल में आ जाओ। तभी जो बदमाश लड़का होता है ये बोलता है कि आखिरकार आप कब तक यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देंगी, ये जो है काफ़ी हुआ। तभी यहाँ पे टीचर बोलते कि तुम्हें यहाँ पे बात करने की बिल्कुल भी तमीज नहीं है क्या। तो लड़का बोलते कि देखिए टीचर, आप जो है डी रैंक के हैं और मैं ए रैंक का हूँ, इसलिए आपको खुद जो है यहाँ पे चुप रहना चाहिए और मैं आपसे सीनियर हूँ, समझे। जिसके बाद ये लोग सर्कल बना देते हैं और यहाँ पे गॉडेस बोलती कि जो रे है वो आगे आ जाए। रे जो होता है आगे आ जाता है और यहाँ पे गॉडेस बोलती कि तुम्हारा जो रैंक है वो जो ई रैंक है और यहाँ पे तुम सबसे कमजोर हो। और मैंने देखा यहाँ पास्ट में कि जो सबसे कमजोर बंदे होते हैं वो जो होते हीरोज़ को बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, इसलिए तुम्हें ख़त्म कर दिया जाएगा। मुझे पता है कि यहाँ पे सही बंदों को इससे जस्ट शौक लग सकता है, इसलिए मैं तुम्हें एक मौका दूंगी। मैं तुम्हें यहाँ पे एक जो है रीन में भेजूंगी। अगर तुम वहाँ से जिंदा आ गए तो यहाँ पे प्रूफ हो जाएगा कि तुम वॉर के अंदर यहाँ पे अपने आप को सर्वाइव कर सकते हो और फिर तुम वॉर के अंदर जा सकते हो। रे बोलते क्या वो जगह खतरनाक है, तो यहाँ पे गॉडेस बोलते कि हाँ वो जगह बहुत खतरनाक है, हम लोग जो खतरनाक क्रिमिनल होते हैं उनको जो वहीं भेजते हैं और तुम्हें हम लोग वहाँ पे इसलिए भेज रहे हैं क्योंकि तुम ई रैंक के बंदे हो और तुम मेरे किसी भी काम के नहीं हो, इसलिए तुम्हें वहाँ पे जो भेजना ही पड़ेगा। तभी रे बोलते कि आपने मुझे यहाँ पे बुलाया था और आप मुझे अब यहाँ पे खत्म करने पे लगी हैं। लेकिन तभी जो बाकी बच्चे होते हैं वो भी बोलते कि तुम जल्दी से यहाँ पे जो खत्म हो जाओ। तो जो गॉडेस होती हैं वो यहाँ पे समनिंग मैजिक पढ़ने लग जाती हैं और यहाँ पे इसको एक बैग देती हैं और ये बोलती कि जरूरत पड़े तो इस बैग को जो है खोल लेना। तभी सैरिया बोलती कि नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकती, ये जो हमारा क्लासमेट है। तभी जो गॉडेस होती है वो सैरिया को सीधा जो है घुसा मारती हैं और जिसके बाद बोलती हैं कि देखो यहाँ पे इस कमजोर हीरो की वजह से यहाँ पे जो है क्या हो गया ये सब। तो बंदे बोलते कि जल्दी से इसे जो है खत्म कर दिया जाए। तभी यहाँ पे जो ने होता है वो एकदम से हमला करता है और हमला गॉडेस के बिल्कुल पास से गुजरता है। तो गॉडेस जो है चौंक जाती हैं। तभी गॉडेस ने को देखती हैं तो ने बोलते कि असल में मैं यहाँ पे इस मैजिक को इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा था और एकदम से शूट हो गया। तो गॉडेस बोलती कि अगली बार से तुम यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना। जिसके बाद यहाँ पे गॉडेस कहती कि चलो अब तुम तैयार हो जाओ। रे बोलते कि मैं जरूर जिंदा लौट के आऊंगा। जिसके बाद यहाँ पे ये जो पहुंच जाता है डंजन के अंदर और यहाँ पे अपने मैजिक का इस्तेमाल करता है और लाइटिंग मैजिक का इस्तेमाल करके आगे जा रहा होता है। तभी एकदम से एक मॉन्स्टर यहाँ पे आ जाता है, लेकिन ये उस मॉन्स्टर के हमले से बच जाता है और ये सीधा मॉन्स्टर के ऊपर हमला करता है और यहाँ मॉन्स्टर को फ्रीज कर देता है और यहाँ पे भागना शुरू कर देता है। और ये बोलते हैं कि आखिरकार ये हमला काम कैसे किया, क्योंकि गॉडेस ने कहा था कि ये लो रैंक के मॉन्स्टर के ऊपर भी काम नहीं करेगा। ये आगे भागता है, उससे पहले ही एक और मॉन्स्टर आ जाता है, लेकिन ये यहाँ पे मॉन्स्टर से बचने के लिए फिर से जो है मैजिक का इस्तेमाल करता है और मॉन्स्टर रुक जाता है। रे बोलता है कि ये कोई तुक्का नहीं था, ये जो मेरी स्पेशल स्किल है। जिसके बाद रे अपनी स्किल को देखता है और इसको पता लगता है कि इसकी जो पावर है वो सिर्फ 1% रह गई है और इसका माना भी खत्म होने वाला है। तभी जो मॉन्स्टर होता है वो आ जाता है। रे जो होता है यहाँ पे बहुत डर रहा होता है, लेकिन तभी वो उन सभी बंदों को याद करता है जो बंदे इसको मारना चाहते थे और ये लड़ने के लिए तैयार हो जाता है इससे। अब दोस्तों यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। मिलता हूँ आपको अगले एपिसोड के अंदर, जब तक के लिए बाय बाय।